अस्सलाम वालेकुम सामीन। यकुम जुमादुल और 4 नवंबर है। ख़बर का उन्वान है दिल्ली कन्वेंशन का असर होने लगा है। दरअसल 24 घंटे पहले दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जमतुल हिंद का एक बड़ा कन्वेंशन हुआ है, जिसमें ख़ास तौर पर वक्फ तरमीमी बिल को इशू बनाया गया था। मौलाना अरशद मदनी के आज जो बयानात पूरी मीडिया में आए हैं, उनमें वक्फ इशू को अहमियत दी गई है। उसी का असर आज ये हुआ है कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू हैं, उनकी पार्टी का बाज़ाब्ता बयान द हंट और TV9 और दूसरे जो मीडिया ज़राए हैं, उनमें आ गया बयान कि हम वक्फ बिल नहीं लाने देंगे। देखिए, बयान में थोड़ा फ़र्क है। बयान यह है कि हम वक्फ बिल नहीं लाने देंगे। इसका मतलब ये होता है कि बीजेपी को जो उनकी इत्तेहादी पार्टी इख्तियार में, उसे समझाएंगे, कहा सुनी करेंगे और माहौल ऐसा पैदा करेंगे कि वक्फ बिल पार्लियामेंट में ना आने पाए। आने के बाद वोटिंग की मुखालफत करना ये एक बड़ी बात होती है, तो सरकार के गिरने का अंदेशा रहता है। इसलिए पार्टी का बयान यह है कि हम वक्फ बिल नहीं आने देंगे। आपको बता दूं कि वक्फ बिल जो है ये 1954 में असल में पहले बना था, और जितनी वक्फ की जायदादें हैं, ये थोड़े मुगालता लग रहा है कि वक्फ की जायदादें जो हैं सबसे पहले ये सरकार के महकमा कस्टोडियन के ज़ेर इंतज़ाम थी। 1947 से लेकर 1954-55 तक, यानी 5-6 साल तक ये सरकार के अंडर में रही तमाम मुल्क की ज़मीनें। उसके बाद वक्फ एक 1954 बना, तो कुछ ज़मीनें वक्फ बोर्ड पर आ गई। उसके बाद वक्फ एक 1995 बना, जो बाज़ाब्ता जो फाइनल एक्ट था तकरीबन। उसके बाद तमाम ज़मीनें रिन्यू जो रिकॉर्ड है 1938 की जमाबंदी के रिकॉर्ड, और जो वक्फ गज़ट है उसके मुताबिक तमाम ज़मीनें वक्फ के पास आ गई हैं। उसके बाद 2013 में कांग्रेस का दौर था, वक्फ में तरमीम हुई है। अब 2013 को फाइनल मान लिया गया है। बीजेपी सरकार महज दिल्ली की 123 बड़ी जायदादों की वजह से इस नए बिल को ला रही है, और वजह है कि इस बिल में बीजेपी सरकार के जो हामी हैं, जो बड़े, वो सब फंसे हुए हैं। और दिल्ली के 123 जायदाद जो अरबों खरबों रुपए के बड़े शोरूम्स हैं, होटल्स हैं, और जैसा भी नया बयान आया था कि नया पार्लियामेंट है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें वक्फ बोर्ड की जगह हैं। उनसे बचने के लिए नया बिल सरकार ला रही है। इसी बिल को लेकर मौलाना अरशद मदनी दामद बरकातहू ने बिगुल बजाया है, और उन्होंने 2 बड़े ऐलान किए कि वो अगला जो सेमिनार कॉन्फ्रेंस करेंगे वो पटना में करेंगे। फिर वो चंद्रबाबू नायडू के वहीं असम्बली हल्के में, आबाई हल्के में करेंगे, जहाँ 5 लाख आदमियों ने ऐलान किया है, और उनकी आवाज़ है 5 लाख आदमी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह का सियासी दबाव इसका असर होने लगा है। बहरहाल आज TDP का बयान आ गया है, चंद्रबाबू नायडू जो पार्टी है उसका बयान आ गया है कि हम ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि वक्फ बिल पार्लियामेंट में ना आए।